कोई बोलना चाहेगा रिटेलर ब्रेकआउट एरिया के बारे में? कोई भी नहीं जानता रिटेलर यस ब्रेकआउट एरिया के यस बारे में? सर। हाँ बताइए यस सर। सर। 30% आउट आउट हुआ था सर सर मॉर्निंग में। 9:30 वाली कैंडल है ये। 9:30। 9:30 की कैंडल, ठीक है हाँ। ये टाइम स्विच की कैंडल आ गई। हाँ, इसके पहले ये हुआ रिटेलर रिटेलर ब्रेकआउट ब्रेकआउट। था ना सर। रिटेलर ब्रेकआउट कहाँ से? अपना डीएसडीएल कौन सा हो गया? डीएसडीएल सर फर्स्ट कैंडल है ना हमारी। हम्म। इससे अगर सर ये कैंडल लेंगे, अगर रेड कैंडल है तो इसकी आगे वाले रिटेलर ब्रेकआउट हो जाता है। सर इसमें 30% आउट भी हो सकता है ना, फिबो लगा के। हो सकता है। 30% पे भी वीडियो की डिमांड थी, जिनको नहीं समझ में आ रहा मैं आज ही क्रिएट कर दूंगा, ठीक है? तो आप वो सवाल भी आपका इसी में क्लियर हो जाएगा। देखो अपन रिटेलर ब्रेकआउट बनाते हैं। मैं आपको कैंडल टू कैंडल लेके चलता हूँ। सबसे पहले मेरा सवाल सिंपल होगा, जवाब आप लोगों का होगा, ये नहीं कि मार्केट देख के हम बात करें। कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होने वाली है आप लोगों को, क्योंकि सिंपली जो चीज़ें समझाई जाती हैं उन चीज़ों की वजह से। मान लो ये पहली कैंडल थी, इस कैंडल के बाद में फ्लो किधर गया था? डाउन साइड, अप साइड? मार्केट का फ्लो डाउन किधर था? साइड मार्केट ओपन कहाँ हुआ? यहाँ ऊपर। पे। यहाँ पे यस ओपन सर। हुआ था। यस मार्केट सर। का पहला फ्लो ये कौन सा फ्लो रहा होगा पहला? सर पहले ऊपर वाला रहा। पहले ऊपर वाला। और कोई बोलो। सही। पहले फ्लो रहा है ऊपर वाला, क्योंकि अगली कैंडल स्टार्ट कहाँ हुई है? यहाँ से। तो पहला फ्लो कहाँ रहा? ऊपर की साइड। सेकंड फ्लो रहा फिर नीचे की साइड। और अगर नीचे आता है ये फ्लो यहाँ तक गया, यानी कि अपना रेंज बन चुका है। जिसने रिटेलर ब्रेकआउट देखा वो उसको पता है यहाँ रेंज बन चुका है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो कैंडल है, ये नेक्स्ट अगली कैंडल, क्या इसने इसको ब्रेक किया? तो क्या हम यस यहाँ यहाँ पे प्ले कर सकते हैं? क्या हमारे रूल हैं प्ले करने के? थोड़े टाइम से ज्वाइन हो जाए, दिक्कत नहीं होती। क्या इस सेकंड कैंडल पे हम ये माने कि डीएसडीएल ब्रेक हुआ है? यस सर। तो क्या क्लोज हम तो नहीं दिया है सर। क्लोज नहीं दिया है, ठीक है। तो क्या हम इस पे प्ले कर सकते थे? ये वीडियो ऑफ रखेंगे सभी। हाँ, क्या हम कह सकते हैं कि ये इस पे ट्रेड ली जा सकती है? क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए मैं खुद ये चीज डाउट सोल्व कर रहा हूँ। यस सर, ले सकते थे सर। ले सकते थे। तो क्या रूल्स हैं लेने के? मतलब ये अगर जैसे एक डीएसडीएल एक बात ब्रेक। कही जा रही है कि यहाँ क्लोज नहीं हुआ, एक बात कही जा रही है कि ले सकते हैं। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछूं, क्या ये मेथड क्या है जिसको हम ट्रेड कर रहे हैं? क्यों अब हम यहाँ ट्रेड करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? इसके पीछे कोई रीजन भी तो होगा ना। यस सर। साइकोलॉजी एक रीजन होती है। सर क्लोज नहीं दिया है उसके ऊपर। सर क्लोज इसके नहीं दी, बाद लेकिन क्लोज रिटे देखना या देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा? ये नियम कौन डिसाइड करेगा कि क्लोज देखें या नहीं देखें? मैं वही तो कह रहा हूँ, आप बिहाइंड द लॉजिक जाओ, आप चीज को ना जड़ से पकड़ो। जरूरी नहीं है आप स्टेप्स रटो। क्या बताइए। सर रिटेलर प्रेशर देखना पड़ता है कि किधर को मार्केट साइकोलॉजिकल जा रहा है। ठीक है। सर अगर सब साइकोलॉजिकली देखे तो वो एरिया 15 मिनट्स में सेलर एरिया था, तो हम बाई क्यों देखेंगे वहां पे? नहीं, बाय नहीं देख रहे हम। रिटेल अपने नियमों से रिटेलर ब्रेकआउट सेलिंग के लिए होगा ना, बाइंग के लिए हाँ। नहीं। ठीक है। अब देखो अपना छोड़ो, हम स्मार्ट के तरीके से देख रहे हैं, साथ साथ में रिटेलर का व्यू भी देख रहे हैं। जब हम ये जानते हैं 15 मिनट में ये बात सही कहा, और इसी के बेसिस पे मैंने आप लोगों को कहा था कि इस एरिया से थोड़ा बाइंग में बच के रहना, इसीलिए कहा था। अब आप अगर यहाँ देखोगे, हमारे लिए तो ये सारा जोन ही, जो मैंने आपको वीडियो बना के भी दिया था लास्ट में, एक हाइट के आसपास रहेगा मार्केट लाइफ टाइम, तो वो वाला वीडियो अगर आपने देखा हो तो समझ गए होंगे। तो मैंने कहा था कि ये मार्केट कभी भी इस रेंज में खुल के हाई नहीं ब्रेक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर रिटेलर यहाँ खड़ा है
लाइफ टाइम हाई है जिसको अटेंड करने के लिए, तो क्या उसे उसके हाथ में ऐसा तो थमाएगा नहीं कि आ जाओ जी मैं पैसा दे रहा हूँ सबको, और सारे रिटेलर पैसा लेंगे और पैसा देने वाले लोग होंगे घनश्याम टेक जैसे, ऐसा तो नहीं होगा ना, पैसा तो वही बनाएगा। तो आप लोग अगर ये समझो कि नॉर्मली ब्रेकआउट होके आपको पैसा दे दे और सबको पैसा दे, तो पैसा किसकी जेब से निकलेगा? अब रिटेलर क्या देख रहा होगा? ब्रेकआउट, ऑब्वियसली वो ब्रेकआउट देख रहा होगा। इस एरिया में नॉर्मली मार्केट खुल के, नॉर्मल मार्केट खुल के ऊपर नहीं जा सकता। ये चीज मैंने उस वीडियो में साफ कही थी, इसी की वजह से मैं आज आपको साफ रेंज बना के दी। और मैंने रेंज आपको क्या बना के दी? मैंने रेंज बना के दी ट्रेपिंग के एंगल से। जस्ट इसको ट्रेप कर सकता है, तो मैंने थोड़ा सा ऊंचा लिया, लेवल को पीछे से मैचअप किया और यहाँ के आसपास मैंने इजी रेंज दी है, यहाँ के आसपास आपको इजी रेंज दी है। मार्केट आज अपनी इजी ही रेंज में रहा है, जैसा मैंने आपको बताया, रेंज से बाहर नहीं निकला। इसके बाद डिफिकल्टी स्टार्ट होती है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है यहाँ जा पाना, और इसके बाद हम ही चेंज हो जाएंगे कि हमारा डायरेक्शन बाइंग है। जिसको रेंज समझ में नहीं आ रही ना, मैं उसको बता रहा हूँ, क्योंकि एक सवाल आया था व्हाट्सएप के ऊपर कि आपकी इस रेंज का मतलब क्या है, थोड़ा सा बताना है। तो मैं ये बता रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट इजी टू फ्लो ये रहेगा, मार्केट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा और ज्यादा डिफिकल्ट होगा, यहाँ तक अग्रेशंस में मार्केट रिवर्स करे। जैसे मैं रिटेलर ब्रेकआउट एरिया बताता हूँ, तो ये आपके लिए एक ब्रेकआउट है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन चार्ट स्ट्रक्चर। ये ब्रेकआउट है, ये आपका पहला जोन, ये आपका दूसरा जोन। अब भी मार्केट न रुके तो हमारे लिए बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, तब हम मानेंगे कि मार्केट ने रिटेलर को पैसा दिया, रिटेलर को पैसा दिया, अब वो उसी डायरेक्शन में मार्केट रिटेलर से पैसा ले लेगा, तो हम बायर बन जाएंगे, वो सेलर बनेगा रिट्रेसमेंट के एंगल से। और मार्केट चेजिंग वे में ही ऊपर जा सकता है। मैंने आपको रास्ता बताया था कि जाएगा तो चेजिंग का एक वे रहेगा, दूसरा नहीं, और चेजिंग के वे में रिटेलर ऑब्वियसली फंसा ही रहता है। तो ये यहाँ के ऊपर हम बाइंग की साइड सोचेंगे, और तब सोचेंगे जब मार्केट चेजिंग का होगा। ठीक है, अब नीचे की डायरेक्शन में मैंने ये कहा था कि ये देखो आज की रेंज बनाने का रीजन, ये एक बड़ा ट्रिप है। यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से सेलर आए होंगे जिन्होंने देखा होगा कि डे के हाई को टच करके मार्केट ब्रेक करके इन सारी एवरेज को ब्रेक करके नीचे की साइड जा रहा है, और नीचे की साइड खुला है, तो मार्केट नीचे जा सकता है रिट्रेसमेंट के एंगल पे, और स्टार्टिंग में ही ट्रेप हुए होंगे वो लोग। तो जो लोग स्टार्टिंग में ही ट्रेप हो गए हैं, एक सेकंड, अभी भी लोग ज्वाइन, टाइम से ज्वाइन हो जाए, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जो लोग स्टार्टिंग में ही ट्रेप हो गए हैं, अब वो लोगों को मार्केट निकलने नहीं देगा इस जगह पे, जिनकी पोजीशन सेलिंग की साइड। ये तो कोई स्मार्ट नहीं है जो यहाँ बाइंग करेगा, स्मार्ट मनी बाइंग करेगा, नॉर्मली रिटेलर बाइंग नहीं करेगा, वो भागते हुए में आएगा बाद में। ठीक है, यहाँ पे जो फंसे हैं सेलिंग में, मार्केट उनको इजीली निकलने नहीं देगा। तो मेरी रेंज का इजी वे था यहाँ तक, क्योंकि ये एक रेंज है, पीछे से सपोर्ट ले रही है। तो मैंने आपको रेंज इजी बना के दी, ये और ये दोनों का मैंने आपको कारण बता दिया है कि ये रेंज का रीजन क्या था। ये रेंज लॉजिकल रीजन है, ट्रेपिंग का एंगल है, रिटेलर्स को देखा जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा हार्ड होगा मार्केट का इधर तक जाना, इसके बाद में जाने में हमारा व्यू बदल जाएगा कंप्लीटली। इसको ब्रेक करना, इसके बाद लो है, तो हम सेलर बन जाएंगे स्ट्रोंगली। ठीक है, इसके बीच की फॉर्मेशन इजी रहेगी। ये कोई ट्रेडिंग सजेस्ट करने का मेथड नहीं है, ये मार्केट को व्यू क्रिएट करने और ट्रेड के एंगल में समझने के लिए कॉन्सेप्ट है। आप ये मत समझो मार्केट यहाँ आया हम ये ट्रेड करें, यहाँ आया ये ट्रेड करें। ये समझने के लिए, मेरी हर चीज आपके समझने के लिए जरूरी होगी, न कि आप उसको डायरेक्ट डिट्टो कोई ट्रेड करो। ठीक है, अगर हम इसमें समझे, मान लो, ठीक है, मार्केट ने पूरे दिन यहाँ ठहराव किया और मार्केट ने एक अग्रेशन की बड़ी कैंडल दिखाई, और जहां पे इसने इस लेवल को टच किया, जहां पे अपनी रेंज इजी रेंज, नीचे जाना मुश्किल है, तो यहाँ से ऊपर जाने का मोमेंटम होगा। 3 बजे का एक मोमेंटम हम देखते हैं जो रोजाना मिलता है, तो वो मोमेंटम हमें ऊपर के डायरेक्शन में मिल सकता है, ये एक संभावना। उस संभावना के बेसिस पे आपको अगर इतने बड़े पॉइंट कवर करने हैं, तो आप छोटा सा एक कैंडल का एसएल अपनी समझ से जहां डालोगे, वहां से मार्केट आपको ये पूरी रेंज कवर करके दे देगा। तो वो आपकी समझ, आपकी सुरक्षा क्या है? एक कैंडल का एसएल। आपका ग्रीड और प्रॉफिट क्या है? आपका एरिया क्या है?
वो ऊपर के डायरेक्शन का इजी रेंज कवर करना, जहाँ पे सरफेस बहुत ज्यादा, जो पूरे दिन ने आज किया है वहाँ सरफेस है, वहां जाना इजी है, नीचे जाना मुश्किल है, टाइम खत्म हो चुका है, कोई नया कुछ करने वाला है नहीं, ट्रैप ऑलरेडी हो चुका है, ट्रैप होने के बाद ऊपर की ज्यादा संभावना है। तो आप अपनी समझ के साथ इस रेंज को यूज कर सकते हो, अपर साइड, डाउन साइड, ठीक है। मेरा ये देने का मतलब यही था। और कल भी मैंने आपको रेंज बना के दी थी, शायद आपने फॉलो करी होगी या नहीं करी होगी। बाकी लेवल होते हैं, कंप्लीटली ट्रेडिंग इसके बेसिस पे नहीं होती। चलो ये बात हो गई हमारी, इस रेंज के बारे में भी बात होगी कि हाँ ट्रेपिंग ज्यादा बिकती है, ठीक है। अब बात आते हैं हम अपने वापस उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, रिटेलर ब्रेकआउट के ऊपर। मार्केट का पहला फ्लेम ऊपर का, दूसरा फ्लेम मार्केट का नीचे का, कहीं ना कहीं मार्केट यहीं पे क्लोज होके ऊपर की साइड जा रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा। तो सबसे पहले मुझे रीड करना पड़ता है साइकोलॉजी। और मेरे को साइकोलॉजी पता क्या कह रहा है, मार्केट गैप अप खुला, मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में गया, मार्केट नीचे के डायरेक्शन में गया, मार्केट ने टेस्ट किया अपने लेवल्स को, पीडीएस लेवल को टेस्ट किया, उसके बाद मार्केट अपर साइड में जाना स्टार्ट हो गया। मार्केट की फ्लेम हाई है, मार्केट ब्रेक करने वाला है अप साइड में, और बहुत अच्छी रेंज, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर चला रहे होंगे, ये ब्रेक किया ऊपर नीचे, आपको 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट नीचे ऊपर मिलेंगे। लेकिन कैसे मिलेंगे, कितनी बार आपको लूटा जाएगा, वो कोई नहीं बताएगा। और वो हमारा समझना है, क्योंकि रिटेलर के हाथ में इतना जल्दी 1000 1500 पॉइंट दे थोड़ी देंगे मार्केट, ठीक है। तो साइकोलॉजी क्या बनी, साइकोलॉजी बनी कि जैसे ये ब्रेक करे ना, लोग जंप मारेंगे, बस वेट कर रहे हैं कि इस हिस्सा का क्रॉस करे। नॉर्मली हम क्रॉसिंग पे ट्रेड नहीं लेंगे, थोड़ा बहुत क्लोजिंग देखना जरूरी होता है, जिससे कि, क्योंकि एक मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, जैसे ये कैंडल बनती है तो लोग क्रॉसिंग पे नहीं लेते, क्लोजिंग पे लेते हैं, याद रखना। और हम अगर कोई क्यूआरटी बना रहे होते हैं तो इसको क्यूआरटी क्लोजिंग के बेसिस पे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ के ऊपर क्रॉस करना और क्लोज करना जरूरी होता है। 30% एरिया के अंदर कोई ऐसी कैंडल रिवर्सल मिलना जरूरी होता है, जिसके बेसिस में रिटेलर ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं। नहीं करते ऐसे में, लेकिन आपको अगर साइकोलॉजी समझ में आती है, मैंने आज कोई ट्रेड नहीं किया, क्योंकि आज मैं सुबह, कल मेरा नुकसान हुआ था, कोई बीटीएसटी लेके गया था परसों, जिसकी वजह से मेरा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से मैंने सुबह की 2 ट्रेड करी, बट कवर नहीं हो पाया था। 1000 1500 रुपए का कुछ नुकसान रह गया था, तो मैंने आज बिल्कुल ट्रेड नहीं करी। ज्यादा कुछ सिस्टम मैंने देखा भी नहीं है, बस आप आपको अपडेट करने के लिए मैंने किया ये, ठीक है। नहीं तो मुझे आज एक्सपेक्टेड थी मार्केट एक साइड में बहुत ज्यादा जा सकता है, लेकिन मॉर्निंग में जब खुलता हुआ दिखा एक रेंज में, मैं समझ गया कि आज पूरा दिन सिर्फ उबासी मारो, कोई खास मोमेंटम नहीं, ट्रेपिंग में कुछ मिल जाए तो ऊपर की साइड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, जो कि रिटेलर ब्रेकआउट एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर ट्रेड ले अपना लॉजिकल, अगर लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर बायर हैं, ट्रेप हुए हैं, तो ये छोटी छोटी रेंज ब्रेक करने पे आप लो, तो साइकोलॉजिकल समझ के लो, लेकिन ये रूल नहीं है। तो बेशक आपको एक ट्रेड मिल जाएगा, फिर ये ब्रेक आपको होता दिखे, फिर एक ट्रेड आपको मिल जाएगा, लेकिन ये ट्रेडिंग का मेन रूल नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर की क्लोजिंग होना देना जरूरी है। उसके बाद में हम 30% की रेंज के अंदर जो खेल हो रहा होता है उसको हम कवर करते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आई कि क्या है क्या नहीं। अब बात करते हैं इस एरिया में, और 30% के लेवल्स के लिए भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। आज का मार्केट मैंने देखा नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 30% के लिए, एक सेकेंड, इसमें फिर अपने टूल्स कहाँ हैं, ये रहे टूल्स, टूल्स को ले आता हूँ इधर की साइड, ठीक है। 30% के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली एक फीबो, मैं सिंपल फीबो ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम फीबो पकड़ते हैं, मैं इसकी सेटिंग अभी आपको दिखा दूंगा। ये अभी इसमें 30% का लेवल लगा, अभी इसमें मैं कोई लेवल लगा के नहीं बैठा हूँ, सिंपली एक ही लेवल है वो 30% का। मैं खोल के बाकी के लेवल्स भी आपको दिखा देता हूँ। हम इसमें 50 का भी लेते हैं, 60 का भी लेते हैं, 30% का अलग से बना रखा है लेवल, ठीक है। 30% का ये लेवल छोड़ दो अभी के लिए, इसके रूल अलग हैं, क्योंकि आप फॉलो करोगे तो वो रूल बहुत ज्यादा बदल जाएंगे। आपको 30% का लेवल का मैंने कलर ये रखा है, उसमें आप टाइप करोगे -0.3, ठीक है। ये टाइप करके आप 30% का लेवल ले सकते हो,
और ये एरिया पता क्या कहता है, ये एरिया कहता है कि मार्केट की जब चाल आती ना, भयानक चाल आई है, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे गया, तो वो लगभग 30% की रेंज में जाता है, तो एक झटका और देता है, पहली बार में नहीं, पहली बार में जो फंसे हुए हैं उनको दिखाएगा बाइंग, उसके बाद में वापस सेलिंग का ग्रेड देगा। एक्चुअली में 30% GIA का एक स्मॉल रूप है, साइकोलॉजी इनबिल्ड है इसमें। कैसे कि मार्केट का डायरेक्शन की साइकोलॉजी डाउन साइड है, यानी कि ग्रीड और डाउन साइड दोबारा से ब्रेकआउट दिखाना, और यहाँ की फ्लेम अच्छी ग्रीडी होना, जाने का इरादा नहीं है तो जल्दी टर्न होने वाला है, तो वो 30% से ज्यादा नहीं यूज करेगा। तो वो एक रेंज को देखते हुए इसमें GIA ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है। तो आई हुई ग्रीड फ्लेम को दोबारा 30% झटके के रूप में देखते हैं, जहां रिटेलर्स जंप लगाते हैं, जिसके बेसिस पे हम रिवर्सल्स की ट्रेड प्लान करते हैं। छोटे एसएल पे हम स्कैल्पिंग करते हैं, छोटे एसएल्स पे बड़ी टारगेट वाली ट्रेड को तो 30% का इस्तेमाल करते हैं। तो हम जब अब यहाँ पे जब हम 30% का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे 30% हमारा हो गया, जिसमें ये हाई हमने लिया है, ठीक है, और ये लो हमने लिया है। अब हमारे पास एक रेंज आ गई है, जो रेंज हमें ये कह रही है कि इस रेंज में मार्केट आपको रिटेलर ब्रेकआउट दे सकता है। तो आप सबसे पहले प्लॉट करोगे एक ऐसा रेंज, ये 1 मिनट नहीं है, 5 मिनट हो तो भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका क्या हो गया, ये रेंज आपकी क्या होगी, ये रेंज हो गई आपकी रिटेलर ब्रेकआउट एरिया रेंज, जिसके अंदर आपको प्लान करना है फॉर डाउन साइड, ठीक है। अब आप सेफ क्या हो, जैसे मान ले मार्केट गया, अब आपको इतना समझ में आ रहा है कि साइकोलॉजी और हम किस मोड पे खड़े हैं। मैं इतना कह सकता हूँ आपको, आपको यहाँ सेलिंग लेते हुए डर लगे ना, तो समझ लेना कि ग्रीड की फ्लेम उतनी हाई है। अपना जो पीछे छुपा हुआ दिमाग आपको ये कहे ना कि यहाँ मत लो, मार्केट ऊपर निकल जाएगा, तो ये समझ लो कि वो रिटेलर दिमाग रिटेलर को क्या कह रहा होगा कि सेल ले लो। नहीं, वो ये कह रहा है कि गया मार्केट, अब ये जो फ्लेम चालू हुई है ना, गया मार्केट, अब नहीं हाथ आने का। और सबसे ज्यादा जंप कब लगाया जाता है, जब इसके नीचे ऊपर अच्छी सी क्लोजिंग मिल गई, बस यही होता है। सारी दुनिया वहां, और वो कहती है कि जब मैंने जंप मारा मेरे से ही बैर था कि मार्केट को वहीं से पलटना था। तो अब जब मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं, आप यहाँ लेने की हिम्मत करना, आप यहाँ ले पाओगे। जब यहाँ आप ले भी नहीं पा रहे हो, इसका मतलब आपको, आपने अपने ग्रिड पे तो कंट्रोल कर लिया कि बाय नहीं लिया, लेकिन सेल लेने की हिम्मत नहीं आ रही है, क्योंकि आपका फियर बना हुआ कहीं मार्केट ऊपर निकल गया तो। आ रही बात समझ में, ग्रिड और फियर का नेचर। तो आपको फियर ट्रेड नहीं करने देता। तो समझ लो कि ये रिटेलर दिमाग है, जो हम अभी तक कर रहे थे वो दिमाग है। और साइकोलॉजिकली आप अगर डेली का अपना एनालाइज करके बैठते हो, तो आपको पता है कि इस लेवल की अहमियत क्या है, ठीक है। अब यहाँ के आसपास से अब ब्रेक किया है, तो इस कैंडल को हम क्या बोलते हैं, किंग कैंडल। मैं कहता हूँ कि टॉप और बॉटम की निशानी होती है ये। मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो ऐसी कैंडल से, नीचे आएगा तो ऐसी कैंडल से, ठीक है, ये कैंडल्स की इंपॉर्टेंस रहती है। तो अब इसमें कैंडल कोरिलेशन को जो जानते हैं वो कैंडल कोरिलेशन भी शामिल कर सकते हैं, जिसमें यहाँ से बढ़ती हुई कैंडल, देखो ये कैंडल तो रिवर्सल थी, इस कैंडल के बाद में इस कैंडल ने इसका कितना हिस्सा यूज किया, ये कैंडल प्लस की थी, ये उससे ज्यादा प्लस की थी, ये माइनस की थी, और ये तो चेंज हो रहा है कंप्लीट, ठीक है। तो ये अगर आप समझोगे रिदम में, तो इसकी फ्लेम जो है उसको समझ जाओगे, और आपको छोटे एसएल्स मिल जाएंगे। और रिटेलर ब्रेकआउट एरिया आपको एक अप्रोच देता है, आप चाहो तो एक आध बार एसएल खा के देख लो, क्योंकि मैंने एसएल सीमित दिया है। मैं अब ये नहीं कहता कि डिट्टो आपको ये पकड़ना है, क्योंकि बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन हुआ करती थी, सर डिट्टो पॉइंट नहीं पकड़ में आता, पिन पॉइंट नहीं। छोड़ दो पिन पॉइंट, वन कैंडल एसएल रूल अपनाओ, जिनको नहीं समझ में आता है। डिट्टो यहाँ नहीं पकड़ना, कैंडल का क्रॉस पे पकड़ना, उससे पहले पकड़ना ही नहीं। कैंडल का क्रॉस इंपॉर्टेंट होता है। मॉर्निंग के मार्केट में आप देखोगे ना, मार्केट चाहे यहाँ से यहाँ गिरा, चाहे मार्केट यहाँ से यहाँ गिरा, आप ये देखो, जब ये लो मारने के बाद में पहली बार जब कैंडल ने हाई क्रॉस किया तो इसको नहीं काटा, और इसके बाद में आप लो देखोगे तो लो
जाके यहाँ टूटा है। इसके बाद में मार्केट का हाई देखोगे तो पहली बार मार्केट यहाँ टूटा है, जहाँ दोबारा से रिटेलर ब्रेक हो चुका है। और इतना काफी होता है ट्रेल करने के लिए। अगर इतनी फ्लेम आपने सुबह की ले भी ली हो ना, पूरे दिन बैठे रहो, नहीं कमा सकते। सिंपल नियम, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये हो गया रिटेलर ब्रेकआउट एरिया। और 30% आपको कंफर्म करता है, किस चीज के बारे में कंफर्म करता है? देखो, ये हमारे दिमाग की साइकोलॉजी है, समझो आप। थोड़ा सा मतलब डेप्थ में जाओगे तो बहुत बेहतर समझ। अगर रिटेलर ने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, कोई 2.5 पॉइंट पे निकलने वाला बंदा होगा, निकल जाएगा, यहाँ प्रॉफिट लेगा, यहाँ गवा देगा, क्योंकि उसका नेचर 2-5 पॉइंट का है। वो बार बार ट्रेड करेगा, उसको पैसा चाहिए तो वो नहीं है कि कोई किसी ने यहाँ भगते में यहाँ ट्रेड लिया, 5 पॉइंट ले लिए तो 5 पॉइंट इधर 50 पॉइंट गवाएगा। वो चीज छोड़ दो। लेकिन जिसने इस एरिया में ट्रेड लिया, क्या उसके हाथ में प्रॉफिट आया? नहीं आया। अगर ये मार्केट एक लेवल और ऊपर निकल जाए तो मैं कहूंगा कि अब प्रॉफिट मिल रहा है छोटे टुकड़ों में। किसको? रिटेलर को। ब्रेकआउट ट्रेडिंग करी, ब्रेकआउट में पैसा मिला, थोड़ा सा ऊपर गया, अब यहाँ ठहर रहा है, मतलब पैसा तो दे रहा है। उसके बाद में डिप मारे तो फिर हम बाइंग की साइड होते हैं, क्योंकि 2 एरिया ब्रेक कर चुका है। इसका मतलब जब पैसा दे दिया मार्केट ने रिटेलर को, तो उसी डायरेक्शन में मार्केट रिटेलर से पैसा ले लेगा। ठीक है, तो हम ट्रेड की साइड करेंगे, अपर साइड। अगर आपने ये ट्रेड करी होती जस्ट 1 कैंडल एसएल, तो आप पूरे दिन इस साइकोलॉजी के बेस पे और इस रेंज के बेस पे बैठे रह सकते थे, क्योंकि टॉप की एंट्री और विद एनालाइज मैं दे भी रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई हर्डल नहीं। जो पहला अपना बैरियर आता है, देखो मैंने बैरियर बना रखे हैं, कल भी आपको एक वीडियो में बताया होगा। ये बैरियर इंपॉर्टेंट था। इसी बैरियर के आसपास आके पहली फ्लेम इसको काटती है। उसके बाद में ये कैंडल लगभग इस जगह इतना रुकी है, जो कि पिछली बॉडी को यूज कर रही है। बाहर कितना निकली है? 50% के आसपास। ये बॉडी तो 20-30% ही बाहर निकली है, और इसने इस वाले बैरियर को भी पार कर दिया है, रुकावट नहीं करी है। मतलब मार्केट ऊपर आने के चांसेस कम। और पूरा दिन मार्केट यहाँ उबासी मारता है। तो पता है क्यों? क्योंकि इसके नीचे की रेंज डिफिकल्ट है जाना, और ट्रेप बैठा है यहाँ पे। इनको पैसा, इनको कैसे निकलने देगा? तो यहाँ पे अगर ट्रेप बैठा हुआ है और मार्केट, आपको यहाँ कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। यहाँ प्लस से सारी कैंडल माइनस और कैंडल कोरिलेशन के साथ टर्न हो रहा है। ये नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, बस हमारा कुछ भी नहीं करेगा मार्केट ने। देखो, जब मार्केट हाई एक्सपेक्टेड होता है ना, हाई एक्सपेक्टेड का मतलब भी समझा करो। मार्केट में बहुत सारे लोग कूदे हैं, ट्रेडिंग करना ही है उनको, ये लेवल ऐसा छोड़ना नहीं है। उनको परेशान किया तो सबको फाइट कहाँ करवाएगा? एक जगह ले जाके बैठा के, जहाँ उनके उनके साथ छेड़खानी करी है, अब वो आ गए हैं फाइट करें, तो फिर मार्केट कुछ नहीं करता, फिर मार्केट रुक जाता है। मैंने शायद उस टाइम मेरी फोन पे बात भी चल रही थी, मार्केट यहाँ था, तब मैंने कहा था कि ये नीचे की साइड रेंज होगा 2 बजे के आसपास, 1:30-2-2:30 बजे के आसपास एक ट्रेप मिलेगा जबरदस्त वाला। उससे पहले एक ट्रेप हो चुका होगा, फिर आपको एक रेंज मिलने वाली है, और वो इनसाइड ही होगी। ठीक है, और ये समझ होती है हमारी कि इनसाइड होगी, क्योंकि कवर जोन करना आसान है। ये चीज में अगर किसी को कोई समझ में नहीं आया, एक तो नई चीज आपके लिए ये थी। आप चाहो तो आप अपने आप से भी ये रेंज बना सकते हो। इस रेंज का आधार ट्रेड करना नहीं होगा, इस रेंज का आधार अपने व्यू को क्रिएट करना होगा, डिफिकल्टी को फेस करना होगा। उस डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग मार्केट की रिदम अगर बोल रही है, इसी डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग अगर मार्केट की रिदम ट्रेप करने के बाद ऊपर के लिए बोल रही है, तो वो डिसीजन उसके साथ मैचअप करके डायरेक्ट को इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट व्यू हो गया आपका, डायरेक्ट में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई सवाल है? सर नमस्कार, मेरा सवाल है सर, एक रवि बोल रहा हूँ। हाँ, रवि मेहता, जी जी, शुक्रिया सर, बताइए मैंने सर, पहचान लिया। बताइए। जानते सर हैं। एक ना अक्टूबर 31 की मार्केट ना सर 1:30 बजे के बाद, किसी यानी 4-5 दिन पहले ही। ठीक है, चलो। सर उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था सर। लास्ट में ना 1:30 बजे के आसपास मार्केट, आपका मैसेज भी आया था टेलीग्राम पे कि कैंडल कोरिलेशन के बारे में। कैंडल कोरिलेशन ठीक नहीं है सर। मैंने ऐसी कैंडल कभी नहीं देखी मार्केट में पिछले 1.5 साल में सर। हाँ, ये सर वो वाली क्या कैंडल कारण ना, था वो? ये अजीब नहीं, कैंडल थी। हाँ कई हाँ बार जी, हाँ ये जी, आप शेयर 1 मिनट, मार्केट में 1 मिनट आप, हाँ बोलिए। जी, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे निकालना सर प्लीज इसे। मुझे पता है सर, पता है, जी मैं जी अभी जी निकाल भी देता हूँ।
ये जी, दिन तो देखो, जो स्टडी वाले दिन होता है ना, मैं कभी नहीं बोलता, मैं तो उनकी स्टडियां और रखता हूँ अलग से जी, आने जी, वाले रिएक्शंस को देखने के लिए, क्योंकि सीटीजी तो अपना उन्हीं पे बेस पे रहेगा। 2 महीने पहले भी बनी थी सेम, हाँ एक बार बनती हुई है, थी। वो ऐसे एरियाज पे बनती हैं जिस एरिया पे मार्केट ये वाला था क्या, एक सेकंड, ये 30 वेस्ट वाला कहाँ गया। 31 को 1:30 बजे के आसपास सर, 1:30 से 2:30 बजे के आसपास। हाँ, वो क्या हाई के आसपास होता ना, तो बहुत ज्यादा एक ही अंदर रेंज में फंस जाता है। अगर आप क्रूड ऑयल वगैरह के इनके चार्ट देखोगे ना, 1 मिनट 2 मिनट पे जाके, उनकी सिचुएशन ऐसी हुआ करती है। कहाँ भागेगा भाई मेरे, रुक जा। चला गया सर, पीछे चला गया, अब वही तो कह रहा हूँ थोड़ा मैं, राइट हाथ साइड करके की। छोड़ दिया था, वो भागता ही रहा। मैं सर बड़ा सरप्राइज्ड हुआ इस तरह की कैंडल्स देखकर। नहीं कोई बात नहीं सर, उस दिन आप समझ जाओ, उस दिन आप, यहाँ जी, यहाँ हाँ, उस दिन के लिए अलग हाँ, मेथड है ये ट्रेड करने के। जी, जी, वो जी, जी, बताऊंगा कभी किसी दिन अगर मौका लगा तो। उस दिन की ट्रेडिंग ही जी, अलग होती है। जी, ये कह रहा हूँ सर, ये कॉम कंगे की तरह कैंडल्स बनी हुई है सर सारी। अब इसमें जी, ना देखो, कंप्लीटली कैंडल बाइंग साइड दिखा रहा है। अब ये भी आपको रेंज, अगर इसको छोड़ दो, इस रेंज को छोड़ दो, एक सेकंड रुको, इस रेंज को छोड़ दो, ऊपर गया मार्केट। इससे पहले का मैंने वीडियो बनाया था, आपको ये बताया था कि हाई तोड़ सकता है, तोड़ सकता है, तोड़ सकता है। ये रेंज मतलब ऐसा इनवाइट कर रही है लोगों को। और यहाँ पे मार्केट के ठहरने के बाद में यहाँ के आसपास मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक माहौल तैयार कर रहा था ये वाली सिचुएशन के लिए, और अच्छा ट्रेप करने के लिए। अब इस माहौल में देखो, ये एंडिंग का माहौल है जहां लोग क्या करते हैं, लास्ट जो अपना एक वॉल्यूम आता है ना, उसके टाइम का, यानी कि लोग बीटीएसटी एसटीबीटी के लिए माहौल तैयार करने लगते हैं, देखने लगते हैं। तो आपको क्या लगेगा यहाँ पे, यहाँ थका रहा है पूरी तरह से, ये जो पूरा का पूरा आपका जो एंगल है ना, ये सारा का सारा थका रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो, हर रिजेक्शन ऊपर के डायरेक्शन में बुलावा दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, बट पैसा नहीं दे रहा, आ नीचे रहा है, आ नीचे रहा है, आ नीचे रहा है। उसके बाद में भी आप देखोगे ये रेंज ब्रेक करी, और कोरिलेशन, कितना ज्यादा कोरिलेशन। आप ये देखो कि एक कैंडल का दूसरे कैंडल के साथ नाता छूट ही नहीं रहा। जितना कैंडल है वो कैंडल टोटल अब एक दूसरे को अक्वायर किए हुए हैं, एक दूसरे के साथ पूरे संपर्क में, कहीं बाहर नहीं। आप ये समझ लो कि चाहे आप बायर हो, चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक भी सेलर हो, आपको पैसा नहीं देगा मार्केट। इस प्ले में कहीं भी पैसा नहीं देगा, आप ट्रेड करोगे तो। ठीक है, यहाँ पे ट्रेप हुआ, यहाँ आफ्टर ट्रेप हुआ, उसके बाद में भी रिलेशन यही रखा है, और मार्केट ने ऊपर की साइड कदम रखा, और एक फ्लेम और लास्ट की अच्छी फ्लेम लगाई है मार्केट ने ऊपर की साइड में, और उसके बाद में उनको भी ट्रेप करते हुए नीचे वापस गिरा दिया। और मार्केट गैप अप के साथ ऊपर जा सकता है, लेकिन मैंने ये कहा था कि नॉर्मल गैप अप के साथ ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए मैंने इस दिन भी आपको मना कर दिया था। ठीक है, नॉर्मल गैप अप के साथ मार्केट नहीं जाएगा। और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने वही काम किया, मार्केट ने गैप फिल किया। गैप फिल क्यों करने आया, भाई गैप अप का मेथड ही क्या है, गैप अप का मेथड ये है ना कि आपके हाथ से निकल गई बाजी, और आप उस बाजी में सवार हो रहे हो जो हाथ से निकल गई, तो आपका डर सबसे ज्यादा रहेगा, फियर। फियर मतलब कभी भी मार्केट पलट सकता है, मार्केट को जो देना था बहुत कुछ दे चुका है, तो आपको क्या, छोटा सा भी अगर मार्केट मोमेंटम नीचे दिखा दे, आप निकल गए। मार्केट अगर ऊपर जाएगा और हैवी गैप अप है तो आपके हाथ से निकल गया, आप जिसके लिए कई दिनों से तलाश कर रहे थे। लेकिन यहाँ तो कहाँ निकला, यहाँ तो गैप फिल भी किया, मौका भी दिया है, एसएल की रेंज में भी आया है, जिनको छोटे एसएल देखने होते हैं उनकी रेंज में आया है। फिर ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिया, और उसी के पास अपना लेवल आया, उसी के पास से हमने ये लेवल भी निकाल रखा था, और वहीं से मार्केट पूरा गिरावट दी, और मेरे पास ट्रेड भी थी इस जगह। ठीक है, इस जगह की अच्छी थैंक यू ट्रेड सर, थी उस थैंक दिन यू, ट्रेड कर। तो ये चीजें थैंक यू। देखो, ये चीजें हमें भी बहुत कुछ सिखाती हैं। ये नहीं कि ये चीजें हमने कोई एक्सप्लोर करी, जो मार्केट जैसा करेगा वो समझ आ जाता है, हम उस हिसाब से रिएक्ट कर देते हैं। ठीक है, काफी दिनों से आपके डाउट सेशंस नहीं हो रहे हैं, तो डाउट सेशन के रिगार्डिंग